नमस्ते दोस्तों। आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी ऑफ महायोगराज गुग्गुल। तो जो महायोगराज गुग्गुल है उसके जो घटक है, जो कंटेंट है, वो आते हैं सुंठ, पिंपली, चव्यक, पिंपल मूल, चित्रक, शुद्ध हींग, अजवाइन, सरसों, जीरा, कलौंजी या फिर इसको प्याज का बीज भी कहते हैं हम, रेणुक बीज, इंद्रयव, पाठा, विडंग, गज पिंपली, कुटकी, अतिविश, भारंगी, वचा और मुरवा। इन सबको एक एक भाग लेना है, सम भाग लेना है। उसके बाद त्रिफला जो होता है, त्रिफला हमें लेना है 40 भाग, और शुद्ध गुग्गुल जो होता है उसका हमें 60 भाग लेना है। उसके बाद वंग भस्म, रौप्य भस्म, नाग भस्म, लोह भस्म, अभ्रक भस्म, मंडूर भस्म और रस सिंदूर, इन्हें हमें 16-16 भाग लेना है। और इन सबको एकत्र करके मर्दन करके इनकी वटिका बनानी है 2 रत्ती की। ठीक है, इसकी जो मात्रा होती है वो होती है 2 से 4 रत्ती दिन में 2 बार। यानी हमें एक दिन में 1000 mg तक इसकी मात्रा जानी चाहिए। 1 ग्राम इसकी, 1 ग्राम से 4 ग्राम तक इसकी मात्रा हो सकती है। तो अनुपान, वात व्याधि जो है, वात व्याधि में हम इसे रासनादिक वात के साथ दे सकते हैं या फिर कोष्ण जल के साथ इसका उपयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद जो तीव्र वात व्याधि होती है, तीव्र वात व्याधि में इसकी मात्रा जो होती है 1 से 3 ग्राम तक हमें देना चाहिए, महायोगराज गुग्गुल या योगराज गुग्गुल। उसके बाद इसका और एक जो अनुपान है वो होता है कि एरंड तेल। एरंड तेल जो है, एरंड तेल को 50 ml लेकर उसे गर्म दूध के साथ शर्करा डालकर अनुपान के रूप में हम इसे दे सकते हैं। तो ये अनुपान जो होता है ये दारुण वात व्याधि में हमें अच्छा काम देता है। उसके बाद अगर पित्तज व्याधि में हमें इसे यूज़ करना है तो हम इसे काकोल्यादिगन के क्वाथ के साथ यूज़ कर सकते हैं, महारासनादि गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल। तो काकोल्यादिगन के साथ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जो काकोल्यादिगन होता है उसके जो घटक है वो है काकोली, क्षीर काकोली, जीवक, ऋषभक, मूर्धक पर्णी, मेदा, महामेदा, गुड़ुची, काकड़ सिंगी, वंशलोचन, पद्मकाष्ठ, पुंडरीक, वृद्धि, मनुका, जीवंती और ज्येष्ठमद। इनमें से जो आपको मिले उन द्रव्य का काद बनाकर आप इसे अनुपान के साथ यूज कर सकते हैं। कफज व्याधि में आरगवदादि क्वाद जो होता है उसके साथ हम यूज कर सकते हैं। आरगवदादि गण जो है उसके जो द्रव्य है उन द्रव्य के काद के साथ हम इसे यूज कर सकते हैं। आरगवदादि क्वाद जो है या फिर आरगवदादि गण जो है वो वाग्भट में 15वें अध्याय में इसका वर्णन किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगर हमें इसका यूज़ करना है तो प्रमेय हमें दारू हरिद्रा क्वाद के साथ इसे अनुपान के साथ दे सकते हैं। अगर मेदो वृद्धि में देना है तो हम अनुपान के लिए मध का यूज करेंगे, शहद का यूज़ करेंगे। पांडु में हम गोमूत्र का यूज़ करेंगे अनुपान के लिए। कुष्ठ जो होता है, कुष्ठ में हम निम्ब का जो पंचांग होता है उसके क्वाद के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर महामंजिष्टादि क्वाद जो है उसके साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर कष्टार्तव है तो कष्टार्तव में अनुपान के लिए हम अशोकारिष्ट या फिर महामंजिष्टादि क्वाथ यूज़ कर सकते हैं। पुय प्रधान जो व्याधि होते हैं उसमें हम निम्बत्वक और निर्गुंडी पत्र, इनका क्वाथ जो होता है इसका प्रयोग करेंगे। वात रक्त में गुड़ुची क्वाथ जो होता है, गुड़ुची क्वाथ का हम यूज़ करते हैं। शूल और अगर शोथ हो, शूल शोथ, तो ऐसे कंडीशन में हम पिंपली क्वाथ जो होता है, पिपल्ली, उसका यूज़ करेंगे। मूषक विष का अगर पेशेंट है तो मूषक विष के पेशेंट में पाठादिक्वात के साथ हम महायोगराज गुग्गुल का प्रयोग करेंगे। नेत्र पीड़ा अगर है या फिर नेत्र रोग अगर है तो नेत्र रोग में हम त्रिफलादिक्वात जो होता है, त्रिफलाक्वात, उसका यूज़ कर सकते हैं। और जो उदर रोग है, उदर रोग जो समस्त प्रकार के उदर रोग है उसमें हम पुनर्नवादिक्वात का अनुपान रूप प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अन्य जो व्याधि है उनमें भी अनुपान का उपयोग कर सकते हैं। तो इस जो कल्प है महायोगराज गुग्गुल, इसका उपयोग हम देखेंगे तो इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो महायोगराज गुग्गुल का उपयोग हम वात व्याधि में कर सकते हैं। उसके बाद हम इसका उपयोग
आमवात में कर सकते हैं। वात रक्त में इसका उपयोग होता है, अर्श में होता है, कुष्ठ में भी होता है। उसके बाद ग्रहणी जो है, त्रिदोषस ग्रहणी जिसे हम संग्रहणी कहते हैं, संग्रहणी में इसका अच्छा उपयोग होता है। प्रमेह में होता है, नाभिशूल, भगंदर, उदावर्त, क्षयरोग, गुल्म, अपस्मार, श्वास, कास, मंदाग्नि, अरुचि, उरोग्रह, पुरुषों के जो धातु विकार होते हैं, शुक्र धातु के विकार, और गर्भाशय के जो दोष होते हैं स्त्रियों के, उनमें भी इसका अच्छा उपयोग होता है। कार्य, अब हम महायोगराज गुग्गुल का कार्य देखेंगे, वो कार्य कैसे करता है। तो महायोगराज गुग्गुल जो इस कल्प में जो हमने कंटेंट यूज़ किए हैं, घटक यूज़ किए हैं, वो दीपक, पाचक और वातनाशक, आम दोष का नाश करने वाले, रसायन, योगवाही और धातु परिपोषण क्रम जो है, धातु परिपोषण क्रम को नियमित करने वाले द्रव्य जो है, इनका उपयोग हमने इसमें किया है। तो इस वजह से यह जो योग है, यह एक उत्कृष्ट आमपाचक योग बना है। ये जो रसायन है, ये रसायन आमवात, वात रक्त और आमयुक्त जो रोग, आम दोषों से जो रोग बने हैं, उन पर विशेष उपयुक्त है। आमदोषक औषध जो है, उनमें यह महायोगराज गुग्गुल जो है, यह उच्च कोटि की औषधि मानी जाती है। तो अब हम देखेंगे कि विविध प्रकार के विकारों में इसका किस तरह से प्रयोग होता है। जो वात विकार होते हैं, वात विकारों में जो वात विकार आम अनुबंध की वजह से बने हैं, या फिर जो वात व्याधि साम है, या फिर मार्गावरोध जन्य जो वात है, उनमें इस महायोगराज गुग्गुल कल्प का बहुत अच्छा उपयोग होता है। आम विकार जो होते हैं, या उन्हें हम आमदोष भी कहते हैं, तो आम विकार ये दो प्रकार से होते हैं। उसमें का पहला प्रकार जो होता है वो अग्निमांद्य से होता है, कि अग्निमांद्य की वजह से जो आद्य रस धातु है, वो रस धातु अपक्व रह जाता है, और उससे वो जो रस धातु है वो दुष्ट हो जाता है, और उससे फिर आम निर्मिति होना शुरू हो जाती है। फिर या फिर जो धातु होते हैं, मल होते हैं उनके, वो आमजन्य हो जाते हैं, या फिर साम हो जाते हैं, और इसे हम कहते हैं आमदोष। दूसरा प्रकार जो होता है, उसमें कि क्या होता है कि जो दोष होते हैं, वात पित्त कफ, ये अत्यंत दुष्ट हो जाते हैं, उनकी दुष्टि होती है, प्रकोप होता है, और उसकी वजह से ये दुष्ट दोष जब परस्पर उनका सम्मूर्छन हो जाता है, वात का पित्त से, या वात का कफ से, या फिर पित्त का कफ से, तो इस दोषों की सम्मूर्छना से हो जाती है, और इस सम्मूर्छना से फिर आम दोष की निर्मिति होती है। तो उनसे जो विष जो उस सम्मूर्छना से जो कंडीशन तैयार होती है, उसे हम आम विष कहते हैं, या फिर आम दोष कहते हैं। तो इस आम विष की वजह से जो व्याधि तैयार होंगी, या फिर जो व्याधियों की निर्मिति होगी, उत्पत्ति होगी, तो उन्हें हम आम दोषज विकार कहते हैं। तो इस रोगों में, इन दोनों प्रकार के रोगों में, साम रोगों में महायोगराज गुग्गुल का बहुत अच्छा उपयोग होता है। ये जो कल्प है महायोगराज गुग्गुल, इसके सेवन से जो दीपक अग्नि, पाचकाग्नि जो होती है हमारी, जठराग्नि, वो जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है। प्रज्वलित होने के बाद उस सम्यक कार्य करने लगती है, और सम्यक कार्य जब धात्वाग्नि जठराग्नि करेगी, तो जो आम होता है वो आम का पाचन करेगी। सबसे पहले आम का पाचन करने के बाद जो नया आम है, वो नया आम तैयार होगा नहीं, नया आम नहीं तैयार होगा। इस वजह से जो धातु विकार है, या फिर जो व्याधि है, वो नष्ट हो जाएंगे। उनकी विकृति जो होती है, आम की वजह से जो दोष धातु मलों की विकृति हुई है, वो विकृति नष्ट हो जाएगी, और ये व्याधि ठीक हो जाएंगे। अगर वात व्याधि में आम अनुबंध है, तो हम महायोगराज गुग्गुल का यूज़ करेंगे। और अगर केवल वात की वजह से अगर ये बना है, वात व्याधि हुआ है, तो हमें महावात विध्वंसन रस का उसमें उपयोग करना चाहिए। या फिर जो कंडीशन होगी कफ है, तो उनकी वजह से अगर साथ में उनका अनुबंध है, तो वो अनुसार हमें कल्प यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर बताना ये है कि अगर आम अनुबंध है, तो आप महायोगराज गुग्गुल यूज़ कर सकते हैं। दूसरा व्याधि है आमवात। तो आमवात दो प्रकार का होता है, एक तो नया आमवात होता है, और एक जीर्ण आमवात होता है, चिरकारी आमवात होता है। तो इन दोनों में इसका उपयोग होता है। नया जो आमवात होता है, नया आमवात में संधि में शोथ होता है, संधि में पीड़ा होती है, या फिर व्याधि बढ़कर जो स्नायु होते हैं, स्नायु में गौरव आता है और वो कमज़ोर हो जाते हैं। या फिर जो हमारी नाड़ी होती है, वो नाड़ी अगर आमयुक्त हुई,
तो वो नाड़ी में भी गौरव आ जाता है। दूसरी बात, सर्वांग शूल होता है इस कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन में हम महायोगराज गुग्गुल या फिर योगराज गुग्गुल का यूज़ कर सकते हैं। अब योगराज गुग्गुल कब यूज़ करना है और महायोगराज गुग्गुल कब यूज़ करना है, तो योगराज गुग्गुल में क्या होता है कि ये जो भस्म इस कल्प में दिए हैं वो भस्म योगराज गुग्गुल में नहीं होते, उसमें काष्ठावशोधि होती है जो बाकी की बताई गई है। तो अगर रुग्ण का बल अच्छा है, वो थोड़ा स्थूल है, तो हम योगराज गुग्गुल का यूज कर सकते हैं। और अगर रुग्ण बहुत ज़्यादा कुश है तो हम उसमें अगर महायोगराज गुग्गुल यूज़ करें तो वो अच्छा होता है। वैसे तो हम दोनों कंडीशन में इनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो करता हूँ, मैं क्रूश रुग्णों में महायोगराज गुग्गुल यूज़ करता हूँ, क्योंकि महायोगराज गुग्गुल में जो भस्म दिए है, रौप्य भस्म, वंग भस्म, लोह भस्म, इसकी वजह से क्या होता है कि जो रुग्ण का बल क्षय होता है पाचन होने के बाद, तो वो बल क्षय नहीं होता है, इसलिए मैं कुछ रुग्णों में यूज़ करता हूँ उसे। वैसे अगर आप बलवान रुग्ण भी महायोगराज गुग्गुल का यूज़ करें तो वो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन बलवान रुग्णों में या फिर जो स्थूल रुग्ण है, स्थूल रुग्णों में अगर आप योगराज गुग्गुल का यूज़ करते हैं तो उसके इफ़ेक्ट बहुत अच्छे आते हैं। उसके बाद जो जीर्णवात व्याधि है या फिर जीर्ण आमवात है, तो जीर्ण आमवात में वही होता है जो मैंने पहले बताया कि अग्निमांद्य की वजह से आम निर्मिति की वजह से रसादी जो धातु होते हैं, रसादी धातु में विकृति आ जाती है, और वो विकृति की वजह से नए नए व्याधि निर्माण होते हैं या फिर आमवात निर्माण होता है। और ऐसे इसमें वही होता है कि महायोगराज गुग्गुल की वजह से अग्नि दीपन होगा, अग्निदीपन की वजह से आम का पाचन होगा, तो फिर ये आमवात है जो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। बहुत बार होता है कि वह जो रसादी धातु होते हैं, रसादी धातु की वजह से आम की वजह से रसादु धातु जो होते हैं उनकी विकृति तैयार होती है, और उसकी वजह से जो आम होता है वो धातुओं में लीन हो जाता है। और जब आम धातुओं में लीन हो जाएगा तो आमवात, पक्षाघात, जो आयाम बताए, आयामजन्य रोग बताए, बहिरायाम, अंतरायाम, धनुर्वात, ऐसे जो व्याधि है, आक्षेप, खल्ली, गुरुद्रसी, ये जो व्याधि है ये भी निर्माण होते हैं कि आमवीज धातुओं में लीन होने की वजह से ये निर्माण होते हैं। तो ऐसे व्याधि की अगर जीर्णावस्था हो तो उसमें भी महायोगराज गुग्गुल का बहुत अच्छा यूज़ होता है कि लीन दोष जो होते हैं, लीन दोषों का पाचन करने में महायोगराज गुग्गुल का उपयोग अच्छी तरह से किया जाता है। और जो लीन दोषों का पाचन करने के बाद उन्हें आप इजीली निकाल सकते हैं शरीर से बाहर। अच्छा, उसके बाद अगला जो व्याधि है वो है वात अर्श। अर्श व्याधि की जो संप्राप्ति अगर हम देखें तो अर्श व्याधि की संप्राप्ति का मुख्य जो हेतु है क्या, या फिर जो कारण जो है, निदान जो है, वो है अग्निमांद्य। किसी भी कारण से अगर अग्निमांद्य हुआ तो उसकी परिणति आगे चलकर अर्श में होगी, क्योंकि अर्श की प्रथम अवस्था ही अग्निमांद्य है। इसलिए अग्निमांद्य के बाद आम निर्मिति के बाद बद्ध कोष्ठता, और बद्ध कोष्ठता होने के बाद अर्श निर्मिति, इस तरह से ये संप्राप्ति बनती है। तो महायोगराज गुग्गुल या फिर योगराज गुग्गुल जो है वो अग्निदीपन का कार्य करते हैं, और अग्निदीपन करने के बाद आमनाशन होकर अर्श जो है, अर्श की निवृत्ति होती है। उसमें भी अगर विशेषता वातज अर्श हो तो उसमें महायोगराज गुग्गुल अच्छा काम करेगा, क्योंकि महायोगराज गुग्गुल आम निर्मिति तो करेगा ही, लेकिन उसमें जो भस्म दिए गए वो बल नाशन नहीं करेंगे और वात का प्रकोप नहीं करेंगे, वात का शमन नहीं करेंगे। सामने जो आता है वो है प्रमेह। प्रमेह में जो वातज प्रमेह या फिर आमज प्रमेह जो है, यानी आपका आम निर्मिति हुई और आम निर्मिति की वजह से अगर आपको प्रमेह हुआ हो तो उस प्रमेह में महायोगराज गुग्गुल का उपयोग बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसका कार्य वही है, आम पाचन करना। आमज प्रमेह में सबसे पहले क्या होता है कि एक तो अपचन होता है या फिर अजीर्ण होता है, और अजीर्ण जब चिरकारी हो जाएगा, चिरकारी हो जाएगा, क्रॉनिक हो जाएगा, तो इस आम की अपचन की वजह से या फिर अजीर्ण की वजह से सबसे पहले आम निर्मिति होगी, उसके बाद आम संचय होगा, और आम का संचय होने के बाद क्या होता है कि जो स्रोत सावरोध निर्माण होता है, आम संचय की वजह से स्रोत सावरोध निर्माण होता है, और वो स्रोत सावरोध निर्माण होने के बाद रक्त में जो शर्करा आ जाती है, खाना हम जो आहार लेते हैं उसके बाद रक्त में शर्करा बढ़ जाती है और यकृत के द्वारा उसका पाचन हो जाता है। लेकिन स्रोत सावरोध होने की वजह से यकृत जो है
उसका ये शर्करा पाचन का कार्य ठीक से नहीं कर पाता, और उसके वजह से फिर ये शर्करा रक्त में ही बड़ी रह जाती है, और हम प्रमेह हो जाता है, हमें प्रमेह हो जाता है। तो ये स्रोतसावरोध जो है वो दूर करने का कार्य महायोगराज गुगुल से बहुत अच्छी तरह से होता है। अब ये आमच प्रमेय कैसे होता है, तो जो द्विदल धान्य होते हैं, यानी जो दाल होती है हमारी, दाल अगर हम ज़्यादा प्रमाण में सेवन करते हैं, अति मात्रा में सेवन करते हैं, शर्करा का उपयोग हम अगर ज़्यादा प्रमाण में सेवन करेंगे, उसके बाद मैदा जो होते हैं, मैदे के जो पदार्थ होते हैं उसका हम अगर ज़्यादा प्रमाण में सेवन करें, जैसे मैदे के पदार्थ में आजकल जो होता है पिज़्ज़ा बर्गर आता है, या फिर मैदे की रोटियाँ, जो आटा मिलता है दुकानों में, जो आटा मिलता है उसमें मैदा मिक्स होता है। तो ये चीज़ें जो होती है, या फिर हम जो जंक फूड लेते हैं, जंक फूड में नूडल्स वगैरह जो आते हैं उसमें मैदा बहुत यूज़ किया जाता है। अगर हम ये चीज़ें खाएंगे, मैदे की, ज़्यादा शक्कर की, या फिर द्विदल धान्य अगर हम ज़्यादा खाएंगे, तो वो वैसे भी गुरु होते हैं पचने में, और गुरु चीज़ें जब हम खाएंगे बारंबार तो उसकी वजह से अजीर्ण होगा। सबसे पहले अजीर्ण होने के बाद अग्निमांद्य हो जाएगा, अग्निमांद्य होने के बाद आम निर्मिति, आम संचय ये हो जाएगा, और उससे स्रोतसावरोध निर्माण हो जाएगा। और ये स्रोतसावरोध ही होता है जो यकृत को उसका कार्य नहीं करने देता, और इसकी वजह से फिर आगे चलकर प्रमेय हो जाता है। तो इसमें महायोगराज गुगुल यही काम करेगा। ये तो अग्निदीपन करेगा, अग्निदीपन करके आम पाचन करेगा। आम पाचन करने की वजह से जो स्रोतसावरोध है वो स्रोतसावरोध नष्ट हो जाएगा, और स्रोतसावरोध नष्ट होने के बाद आमज जो प्रमेय है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा कार्य इसमें हो जाता है महायोगराज गुगुल की वजह से। उसके बाद आता है कुष्ठ। कुष्ठ रोग जो है उसमें अगर आमानुबंध ये कार्य अगर हुआ, कुष्ठ रोग जो होता है मुख्यतः उसके 7 कारण बताए: वात, पित्त, कफ, ये दोष, रस, लसिका, रक्त और मांस, ये धातु बताए गए। लसिका, रक्त, मांस, ये जो है ये धातु उसके दुष्य बताए गए हैं। तो इसमें क्या होता है कि भाई अगर आमदोष अगर निर्माण हुआ है, अजीर्ण अगर हुआ है, तो अजीर्ण की वजह से रक्त दुष्टि होने ही वाली, रस दुष्टि भी होने ही वाली, और उस रस दुष्टि की वजह से फिर कुष्ठ की निर्मिति हो जाएगी। तो उसमें क्षुद्र कुष्ठ ज़्यादा निर्माण होते हैं, जैसे पामा है, दद्रु है। ये क्षुद्र कुष्ठ निर्माण हो जाने के बाद हम क्या करते हैं कि उसके लिए वो दबाने के लिए, वो कुष्ठ दबाने के लिए हम ट्रीटमेंट लेते हैं। बहुत बार एलोपैथिक ट्रीटमेंट बहुत बार ली जाती है इसमें, कुष्ठ दबाने के लिए। फिर आयुर्वेदिक भी मेडिसिन बहुत सी है जो लाक्षणिक ट्रीटमेंट करते हैं हम, या फिर लाक्षणिक चिकित्सा करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन से, उसकी प्रॉपर चिकित्सा नहीं करते। उससे क्या हो जाता है कि ये जो कुष्ठ है, क्षुद्र कुष्ठ, ये दबाए जाते हैं, और ये जब दबाए जाते हैं या फिर तत्परता उनको रिलीफ मिलता है, तो उससे क्या होता है कि उसकी संप्राप्ति जो है वो संप्राप्ति नहीं रुकती, और ये संप्राप्ति फिर कुष्ठ की संप्राप्ति आगे चलकर वात व्याधि में परिणत हो जाती है। और फिर जब वात व्याधि निर्माण हो जाते हैं, आमज वात व्याधि, तो वो और क्रिटिकल कंडीशन निर्माण करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम योगराज गुगुल ही यूज़ करना चाहिए कि योगराज गुगुल आम का पाचन करेगा। आम का पाचन करने से उसकी वजह से जो वात व्याधि हुई या कुष्ठ हुआ है वो कुष्ठ ठीक हो जाएगा, और कुष्ठ ठीक होने की वजह से कुष्ठ तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके जो उपद्रव होने वाले वो उपद्रव भी नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद वातरक्त। वातरक्त जो व्याधि होता है, तो वातरक्त व्याधि होता ही आमोत्पत्ति से या फिर आम संचय से है। जनरली वातरक्त में क्या होता है, सबसे पहले आमोत्पत्ति हो जाएगा, अग्निमांद्य हो जाएगा, आमोत्पत्ति हो जाएगी, आमोत्पत्ति की वजह से आम संचय हो जाएगा, आम संचय की वजह से फिर स्रोतसावरोध हो जाएगा, और स्रोतसावरोध हुआ कि फिर वात प्रकोप होता है, और वो जो वात प्रकोप है, वात प्रकोप फिर रक्त को दुष्ट करता है, और उससे रक्त विकृति हो जाती है। ये वातरक्त की उत्पत्ति है। वातरक्त बिना आम संचय के हो ही नहीं सकता। तो इस वातरक्त की शुरुआत में क्या होता है, तो उदरात्मान हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद अविपाक हो जाएगा, अपचन हो जाएगा, आमाशय और आंत्र जो होता है उस आमाशय में, आंत्र में शूल हो जाएगा। उसके बाद बद्धकोष्ठता रहेगी पेशेंट की। उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि अतिसार लक्षण दिखाई देता है, ये आम की वजह से होता है, आम दोष की वजह से होता है। आगे चलकर फिर मूत्र जो है, मूत्र का प्रमाण कम हो जाता है। उसके आगे मूत्र का प्रमाण कम होता है, और फिर मूत्र जो कुछ आता है उसमें क्षार जो होते हैं, क्षार की मात्रा बहुत अधिक होती है, या कठिन पदार्थ और ज़्यादा होता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है बहुत बार। आगे चलकर शारीरिक और मानसिक बल जो होता है उसका क्षय होते जाता है। उसके बाद
क्षय, ये बल क्षय होने की वजह से, शारीरिक और मानसिक बल क्षय होने की वजह से स्वभाव में उग्रता आती है, उसकी वजह से क्रोध निर्माण होता है। तो ये लक्षण जो होते हैं, ये लक्षण वात रक्त में निर्माण होते जाते हैं। इस लक्षणों का कारण क्या है कि सामान्यतः क्या हो जाता है कि जो पचन इंद्रिय है हमारे, पचन इंद्रिय में आम निर्मित, पचन इंद्रिय को आम निर्मित की एक आदत सी लग जाती है, और उसकी वजह से वात रक्त का जो रुग्ण होता है वो सदा पीड़ित होता है, हमेशा पीड़ित होता है। वात रक्त के प्रारंभ में हाथ और पैर जो होते हैं, हाथ और पैर की जो संधि होती है उंगलियों की, अंगूठे की, तो उसमें अंगूठे में सूजन आती है, और उसके बाद फिर उसमें तीव्र वेदना होती है, सूचीवत वेदना होती है। उसके बाद हाथ पैर पर फिर से सूजन आ जाती है, यानी पहले अंगूठे पे सूजन आएगी, उससे वेदना हुई, वेदना से फिर वात प्रकोप की वजह से वेदना होती है, और वो वात प्रकोप की वजह से फिर से सूजन। उसके बाद जो अतर उंगलियां है, बाकी की जो उंगलियां, उसमें फिर से सूजन हो जाती है। अग्निमांद्य होता है, अति पिपासा होती है, रक्तवर्णी मूत्र आता है बहुत बार, या फिर कभी कभी मूत्र जो होता है वो स्वच्छ भी होता है बहुत अल्प, लेकिन अल्प प्रमाण में होता है। उसके बाद शूल ये लक्षण आएगा, स्फुरन ये लक्षण आएगा, कंपन ये लक्षण आएगा, रुक्षता आएगी, त्वचा जो होती है, त्वचा पर काले धब्बे आते हैं जिसे हम विवर्णता कहते हैं, और जो शोथ होता है वो शोथ कभी बढ़ता है, कभी कम होता है। वातवाहिनी जो होती है हमारी, जो नसें होती है या फिर संधिस्थान होती है, वहाँ में जकड़न होती है, या फिर खींचे जैसी पीड़ा होती है उसमें, और ये वेदना बहुत तीव्र प्रकार की होती है। दूसरी बात, शीत असहत्व ये लक्षण भी वात रक्त के पेशेंट में होता है। तो ऐसे जब लक्षण होते हैं, और तो ऐसे लक्षणों में ये जो कल्प है महायोगराज गुगुल, ये उत्कृष्ट कार्यकारी होता है। वात रक्त के और भी उपद्रव है, उसमें शीर्षूल आता है, मन्यास्तंभ आता है, हनुस्तंभ आता है। इन लक्षणों को ये बहुत अच्छी तरह से दूर करता है, क्योंकि इन लक्षणों का या फिर ये व्याधि का कारण मैंने पहले ही बताया कि आम संचिति या फिर आम अनुबंध, अग्निमांद्य यही है। तो अग्निमांद्य दूर होगा, आम दोष दूर हो जाएगा, तो ये व्याधि ठीक हो जाएगी। परंतु वात रक्त में बहुत बार क्या होता है कि अनिद्रा ये लक्षण आता है, ये पित्त का लक्षण है। मांसकोत ये लक्षण आता है, कोत जो होता है वो पित्त प्रकोप की वजह से होता है। तो अगर पित्त प्रकोप की वजह से मांसकोत है या फिर अनिद्रा है, तो ऐसे लक्षण जब निर्माण होते हैं तो महायोगराज गुगुल का इसमें यूज़ नहीं होता। ऐसे लक्षण अगर निर्माण होते हैं तो उसमें केशर गुगुल या अमृता गुगुल का बहुत अच्छा तरह से यूज़ होता है। वात रक्त की अगर जीर्णावस्था है तो उस जीर्णावस्था में महायोगराज गुगुल अच्छा काम करेगा। लेकिन जब अनिद्रा, मांसकोत या फिर लाली हो, लालिमा हो, ऐसी कंडीशन अगर आती है तो इसमें आप महायोगराज की जगह केशर गुगुल या फिर अमृता गुगुल का यूज़ करें। दूसरा सामने की जो व्याधि है वो है कोष्ठस्थ आम संचय। कोष्ठ में अगर आम संचय होने लगे तो नाभि प्रदेश जो होता है, तो नाभि प्रदेश में शूल उत्पन्न होने लगता है, मलावरोध होने लगता है। मलावरोध जब होगा तो मल संचय हो जाएगा, उसके वजह से अरुचि निर्माण होगी। मल जो है, मल अगर हुआ भी तो उसमें आम मिश्रित मल होने लग जाएगा। इन लक्षणों पर ये जो कल्प है महायोगराज गुगुल, ये बहुत अच्छी तरह से कार्यकारी होता है। बहुत बार क्या होता है कि इस आम संचय की वजह से एक मार्गी भगंदर तैयार होता है। वो अगर भगंदर बहुत ज़्यादा डीप ना हो, ऊपर यानी ऊपर के ऊपर हो, और विशेषता वातज या फिर आम वातज हो, तो उस कंडीशन में महायोगराज गुगुल कल्प जो है वो अच्छा कार्य करता है। अगर नया नया भगंदर है, भगंदर पीड़िका हो, शुरुआती हो, तो ऐसी भगंदर पीड़िका में या फिर नए भगंदर में महायोगराज गुगुल की जगह हम सप्तविशंति को गुड़ अगर यूज़ करें तो वो बहुत अच्छा कार्य करता है। जीर्ण अगर विकार हो, पुराना हो, महायोगराज सॉरी भगंदर अगर पुराना हो तो पुराने भगंदर में हम महायोगराज गुगुल यूज़ कर सकते हैं। इस कल्प में हमने देखा है कि इसमें अभ्रक भस्म है, रौप्य भस्म है, लोह भस्म है, और वंग भस्म है, मंडूर भस्म है। तो ये जो होते हैं ये पित्त पर भी कार्य करते हैं, और जो भगंदर होता है, भगंदर में मुख्य जो संप्राप्ति होती है उसमें वात और पित्त दोष इनकी दुष्टि होती है। तो इस दुष्टि पर काम करने वाले मैंने अभी जो भस्म बताए वो वात और पित्त पर अच्छा कार्य करते हैं। अगर भगंदर शतपोनक भगंदर हो या फिर शंभु का आवर्तक भगंदर हो, तो उसमें
कोई भी मेडिसिन देने से अच्छा है कि शस्त्र कर्म करें, क्योंकि ये शस्त्र साध्य व्याधि है, तो हमें शस्त्र कर्म उसमें करना चाहिए, शंभु का वर्त या शतपनों को। लेकिन अगर एक मार्गी भगंदर हो तो उसमें हम योगराज गुग्गुल या सप्तविंशति गुग्गुल बहुत अच्छी तरह से उपयोग में ला सकते हैं। उदावर्त अगर हो, उदावर्त में स्थूलांत्र जो होता है, स्थूलांत्र में मलावरोध हो जाता है, या फिर जो अपक्वान्न होता है वो अपक्वान्न में दोष शेष रह जाते हैं और उसकी वजह से अवरोध हो जाता है, मलावरोध हो जाता है। और वो मलावरोध होने की वजह से क्या होता है कि हमें आत्मान हो जाता है। उसके बाद अपान वायु उसका अवरोध हो जाता है, मल जो मलों का अवरोध हो जाता है, और वो अवरोध होने की वजह से पेट फूल जाता है, आत्मान हो जाता है, और उसकी वजह से हृदय प्रदेश है, हृदय प्रदेश में शूल निर्मित हो जाती है। उसके बाद हुरलास होता है, मचलाहट होती है, बेचैनी होती है, मूत्र प्रवृत्ति जो है वो अल्प होती है। बस्ती में मूत्र का पूरण बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मूत्र जो है वो बाहर नहीं निकलता, वह मूत्र का भी अवरोध हो जाता है। और मूत्र का उत्सर्जन न होने के कारण श्वास, कास, दाह, तृष्णा, छर्दी, ज्वर, हिक्का, तंद्रा, शीरशूल, भ्रम, सर्वांग पीड़ा, कर्णनाद, ऐसे लक्षणों की निर्मिति होती है। तो इन लक्षणों की निर्मिति अगर हो तो सबसे पहले हमें एक तीक्ष्ण स्नेह का बस्ती देना चाहिए, और तीक्ष्ण स्नेह बस्ती देकर जो मलावरोध है उस मलावरोध को पहले दूर करना चाहिए। और उसके बाद जो महायोगराज गुग्गुल है उसका उपयोग हमें एरण स्नेह के साथ करना चाहिए। एरण स्नेह को अगर हम महायोगराज गुग्गुल के साथ अनुपान रूप में देते हैं तो इस उदावर्त में बहुत अच्छा कार्य करता है। उसके बाद वातज गुल्म अगर है, वातज गुल्म जो है, वातज गुल्म में आमानुबंध अगर हो, आम का अनुबंध और या फिर आम की वजह से अगर गुल्म की निर्मित हुई हो तो उसमें इस महायोगराज गुग्गुल का उपयोग बहुत अच्छी तरह से होता है। इस आमानुबंधी जो गुल्म होता है इसमें लक्षण कंठ में शुष्कता होती है, मुख में शुष्कता होती है, वारंवार शीत ज्वर आता है, बार बार शीत ज्वर आता है, अपान की प्रवृत्ति जो होती है वो एकदम मंद हो जाती है। अन्न का पाक जो है, अन्न का पाक होने के बाद जीर्णकाली में गुल्म स्थान जो होता है वहाँ पर पीड़ा होती है। ये जो गुल्म होता है ये चल होता है, इसमें आकार में बहुत बार वृद्धि हो जाती है, बहुत बार ये कम हो जाता है। उसके बाद रुक्ष, कटु, तीक्ष्ण पदार्थ जो है, तीक्ष्ण पदार्थ कटु या फिर रुक्ष पदार्थ जब हम आहार में लेते हैं तो ये गुल्म के सारे लक्षण बढ़ जाते हैं। उसके बाद उदर में वेदना होती है, त्वक जो होती है त्वक में विवर्णता आ जाती है। ये ऐसे अगर लक्षण हो और उसके साथ आम का अनुबंध हो तो हमें महायोगराज गुग्गुल का उपयोग करना चाहिए। आम विष पहले ही मैंने बताया था कि वह जो ये कल्प है ये आम का पाचन करने वाला और अग्नि का दीपन करने वाला, तो ये आम विष में कार्य करेगा ही करेगा। मंदाग्नि और बद्धकोष्ठता की वजह से क्या होता है कि एक सेंद्रिय विष हमारे शरीर में तैयार हो जाता है, और इस सेंद्रिय विष की वजह से अनेक व्याधियों की उत्पत्ति होती है। बृहदांत्र में अगर मल संचय हो जाएगा, आम विष की वजह से बृहदांत्र में मल संचय हो जाएगा, मल संचय की वजह से सेंद्रिय विष उत्पन्न हो जाएगा, और जब वो शरीर में एब्सॉर्ब होने लगेगा, शरीर में उसका शोषण होने लग जाएगा, तो उसके वजह से अनेकों प्रकार के विकार होते हैं। उसमें कुष्ठ मुख्यतः आता है, श्वास आता है, कास आता है, उसके बाद प्रमेह हो सकता है। तो इस प्रकार के विविध प्रकार के व्याधि की निर्मित होती है। तो इन सब का जो कारण होता है ये होता है आम विष या कोष्ठस्थ आम विष, जिसे हम घोर अन्न विष भी कहते हैं। तो इस अन्न विष का जो मुख्य कारण होता है वो होता है अग्निमांद्य, और इस अग्निमांद्य को दूर करने के लिए महायोगराज गुग्गुल जैसी उत्तम कोटि की औषध और दूसरी कोई नहीं है। इस आम विष में हम महायोगराज गुग्गुल का उपयोग जो है वो भृंगराज क्वाथ या फिर माका स्वरस, माका यानी भृंगराज ही होता है, भृंगराज अगर ताज़ा हो तो उसके स्वरस के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर भृंगराज अगर शुष्क अवस्था में मिले तो उस भृंगराज का क्वाथ करके भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। हृदग्रह, अब हृदग्रह के पेशेंट हमें बहुत बार मिलते हैं। हृदग्रह जो होता है उसका मुख्य कारण अगर उसका कारण हुआ तो हमें जो कोरोनरी आर्टरीज होती है, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज दिखने को मिलेगी। तो ब्लॉकेज होते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि हृदय में एक प्रकार की जकड़न होती है।
उस पे दबाव पड़े जैसे हमें लक्षण मिलते हैं। तो ऐसे लक्षण आम की वजह से बहुत बार होते हैं। फिलहाल का जो कंडीशन है, फिलहाल की कंडीशन में हृदय के जो कुछ लक्षण मिलते हैं वो सब आम की वजह से ही है। जनरली मांसाहार, मांसाशन ये उसका मुख्य हेतु होता है आजकल, या फिर जो तेलीय पदार्थ होते हैं, जो स्पाइसीनेस जो होता है आहार में, वो भी एक उसका कारण है। या फिर फैटी डाइट जो होता है, जिसमें तेल का ज़्यादा यूज़ किया है, घी का ज़्यादा यूज़ किया है, आम घी आम तेल जो होता है उसका यूज ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से बहुत से हृदय रोग हो जाते हैं, जिसमें ब्लॉकेजेस तैयार हो जाते हैं कोरोनरी आर्टरी में। तो ये हृदय ग्रह जो होता है वो आम की वजह से होता है, और इस हृदय ग्रह में महायोगराज गुगुल का बहुत अच्छा यूज़ होता है। इसके वजह से ब्लॉकेज जो है वो ब्लॉकेज निकल जाते हैं। उसके बाद पक्षाघात। पक्षाघात अगर जीर्ण है और उसका हेतु अगर आमानुबंध है तो योगराज गुगुल काम करेगा। केवल वात है तो महावात विध्वंसन रस यूज़ करेगा। रक्त की अगर दृष्टि है, पित्त की अगर दृष्टि है, तो उसमें योगेंद्र रस जैसा कल्प जो है वो कार्य करेगा। ऐसा आम वातज या वात रक्तज शीर्षूल बहुत बार होता है। आम वात और वात रक्त की वजह से उसके उपद्रव बहुत प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहले आता है शीर्षूल, उसके बाद आता है दंतशूल, कर्णशूल, पृष्ठशूल, संधिशूल, अस्थिशूल, मूत्रमार्ग का क्षूल। ये लक्षण आमवात वातरक्ति की वजह से होते हैं। उसके बाद आमवातज हृदय रोग भी होता है, रोमैटिक हार्ट डिसीज़ होता है, और उसके वजह से उत्पन्न जो श्वास या कास होता है, उन पर, इन सब व्याधियों पर महायोगराज गुगुल का बहुत अच्छा यूज़ होता है। बस ध्यान में हमें एक ही चीज़ रखनी है कि अगर आम का अनुबंध हो या फिर आम का संबंध हो किस व्याधि में, तो उसमें हम बहुत अच्छी तरह से इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आर्तव समस्या अगर हो, आर्तव समस्या में क्या होता है, तो आर्तव शूल होता है। जब जब मासिक पीरियड आते हैं या फिर मासिक चक्र शुरू हो जाता है, तो पेशेंट को वेदना बहुत होती है, उसे हम आर्तव शूल कहते हैं। या बहुत बार पेशेंट को अनार्तव होता है, उसमें आर्तव प्रवृत्ति या मासिक प्रवृत्ति होती ही नहीं है। या फिर आर्तव समस्याओं के साथ किसी किसी को पांडु होता है, या किसी किसी को अल्प रजस्त्राव होता है, किसी किसी को आर्तव स्त्राव तो होता है, रजस्त्राव तो होता है, लेकिन वेदना बहुत होती है। किसी किसी को साथ में कटिशूल होता है, पृष्ठशूल या फिर उदरशूल भी होता है। तो ऐसी कंडीशन अगर होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम महायोगराज गुगुल ले सकते हैं। इसका कारण यह है कि रज जो है वो रज होता है रस का उपधातु। रस जो धातु है, रस धातु के दो उपधातु, एक स्तन्य और रज। तो ये जो रज है, तो रज में अगर विकृति है तो हमेशा हमें रस के बारे में सोचना चाहिए। और बहुत बार अग्निमांद्य या आम संचिति अगर होगी, आमदोष निर्मिति अगर होगी, तो उसकी वजह से सबसे पहले कोई धातु अगर विकृत हो जाएगा तो वो होगा रस। और रस अगर विकृत होगा तो उसकी वजह से रज जो है, रज की विकृति होनी ही है। इसलिए हमें ध्यान में ये रखना चाहिए, अग्निमांद्य की तकरार अगर रजस वाला में हो और उसको ये जो लक्षण अगर हो, तो हमें महायोगराज गुगुल देना ही चाहिए। रस के किसी भी व्याधि में हम दे सकते हैं। रज स्त्राव जो है उसमें अगर ये लक्षण हो, ये प्रकार की व्याधि हो, तो हमें महायोगराज गुगुल का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रसव काल जो आता है, प्रसव काल में अचानक वेदना बंद हो जाती है, और गर्भ का जो निष्क्रमण होना चाहिए वो निष्क्रमण होता नहीं, वो रुक जाता है वहीं पे। तो बहुत से वैद्य जो होते हैं ऐसी कंडीशन में इस महायोगराज गुगुल का कार्य करते हैं। उनका ये कहना है कि ये जो कार्य होता है वो महायोगराज गुगुल के प्रभाव से होता है। ये जो कार्य होता है ये अप्रत्यक्ष होता है, या फिर हम इसे प्रभाव जन्य कार्य कह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसका यूज़ होता है। हमें अगर ऐसी कंडीशन आए कि प्रसव काल में वेदना रुक गई हो और गर्भ का निष्क्रमण ना हो रहा हो, तो हमें योगराज गुगुल वहाँ पर देना चाहिए कोष्ण जल के साथ। दूसरी बात, आंतरिक सन्निपात। अग्नि का जो व्याधि है वो है आंतरिक सन्निपात, जिसे हम टाइफाइड भी कहते हैं। तो आंतरिक सन्निपात में क्या होता है कि सर्वांग गौरव होता है। हस्त पाद के जो संधि होते हैं हाथों और पैरों के, उन संधि स्थानों में शोथ का आभास हमें होता है। उसके बाद जो
गौरव है, शरीर गौरव, वो शरीर गौरव निर्माण हो जाता है। जिह्वा गौरव जो होती है, जिह्वा में गौरव आ जाता है, जिह्वा जो है उसका काम ठीक से नहीं कर पाती। कंठ में जाडिया आता है, कंठ जो है उसमें जड़ता आती है या फिर गौरव आ जाता है। नेत्र जो होते हैं, नेत्र में गौरव आता है, हमें आंखें खोलने में दिक्कत होती है या फिर आंखें खोलने की इच्छा नहीं होती, उसे हम नेत्र नेत्र गौरव करते हैं। हमारी जो ये होती है पापनियाँ जो होती है, वो खोलना और बंद करने में हमें श्रम महसूस होता है, उसे हम नेत्र गौरव भी कहते हैं। तो ये चीज़ें होती है। हमारी जो छाती होती है, हमारा जो हृदय होता है, उसमें धड़कन बढ़ जाती है, स्पंदन बढ़ जाता है। नाड़ी वेग जो है वो नाड़ी वेग हमारा मंद हो जाता है। कोष्ठ में शूल उत्पन्न होता है, उदर शूल जिसे हम कहते हैं। उसके बाद उदर में जाड्य होता है। हम अगर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद भी बहुत से समय तक ऐसा लगता है कि उस आहार का पाचन नहीं हो रहा है, या फिर वो आहार जो है वो जो आगे बढ़ना चाहिए वो आगे नहीं बढ़ता। कई कई लोगों में उन्माद सदृश प्रलाप ये लक्षण निर्माण होता है। कभी कभी पेशेंट बेहोश भी हो जाता है, मूर्छा आ जाती है, और जो मनस्थिति होती है वो मनस्थिति मंद हो जाती है। यहाँ तक के लक्षण जा सकते हैं आंतरिक सन्निपात के। तो ऐसे आंतरिक सन्निपात में हमें महायोगराज गुगुल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जो सन्निपात होता है ये आम विष की वजह से निर्माण होने वाला सन्निपात है। बहुत बार इस आम विष की वजह से वात प्रकोप निर्माण होता है। उसकी वजह से मधुरा नाम का एक व्याधि तैयार होता है, या मधुरा नाम की व्याधि की उत्पत्ति, वो भी आंतरिक सन्निपात का ही एक प्रकार होता है। तो इस आंतरिक सन्निपात में, या मधुरा ज्वर जो कहते हैं हम उसे, तो उसमें भी महायोगराज गुगुल का बहुत अच्छा यूज़ होता है। महायोगराज गुगुल हमें जब भी आंतरिक सन्निपात में यूज़ करना है तो हम माकास वरस के साथ इसका यूज़ करें। उसके बाद मूषक विष, अगर चूहे ने हमें काटा हो तो उसकी वजह से बहुत बार क्या होता है कि एक विषज लक्षणों की उत्पत्ति होती है। क्या होता है कि जो दूषित चूहा है, या फिर चूहे को किसी चीज़ की लागन हुई हो, या फिर वैसे भी चूहे ने अगर दंश किया हो, तो उसका विष प्रकोप जो होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। दंश करने के 15 से 16 दिन के बाद दंश स्थान जो होता है, दंश स्थान में शोथ आता है। उसके बाद वो जो दंश स्थान है, वो दंश स्थान पर शोथ आने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा जो शरीर है उस पे लाल या फिर काले धब्बे नज़र आते हैं शरीर पर, पूरे शरीर पर। उसके बाद ज्वर की निर्मिति होती है। ज्वर आने के बाद तृष्णा ये लक्षण की निर्मिति होती है। उसके बाद मचलाहट होती है, जिसे हम प्रसेक या उल्लास कहते हैं। तो ये लक्षण अगर हमें दिखाई दे तो इसमें महायोगराज गुगुल का यूज़ हमें करना चाहिए, क्योंकि महायोगराज गुगुल में जो पिंपली है, उसके बाद त्रिकटु है, उसके बाद और एक कल्प है, कलौंजी है, उसके बाद वचा है, उसके बाद रौप्य भस्म, लोह भस्म, अभ्रक भस्म, ये विषग्न कार्य भी करते हैं। तो इस वजह से मूषक विष में हमें इसका उपयोग होता है। ये जो महायोगराज गुगुल है वो मूषक दंश में चूहे के काटने की वजह से जो विष लक्षण निर्माण होते हैं उसमें हमें पाठास वरस के साथ हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद वंध्याकर कोटकी जो होती है करकोटक, उसके बाद का भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं अनुपान रूप में। मधमाशी जो होती है, मध की मक्खी जो होती है, शहद वाली मक्खी, तो उसमें उसका अगर दंश हुआ तो उसमें भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं। ये रसायन जो है वो मधुमक्खी के दंश पर लेपनार्थ हम दे सकते हैं, और सेवनार्थ भी देना ही चाहिए। ये जो रसायन होता है ये वात दोष, रस और आम जो ये दुष्य होते हैं, वात दोष और रस और आम ये जो दुष्य है, इस पर मुख्यतः कार्यकारी होता है। उसके बाद इसका जो उपयोग होता है वो यकृत, प्लीहा, आंत्र, हृदय और संधिस्थान जो होते हैं, इन पर ये विशेषतः कार्यकर होता है। उसके बाद और एक व्याधि बताना रह गया था, वो था भ्रम। भ्रम किस वजह से होता है? तो सेंद्रिय विष, मैंने पीछे ही कहा था कि आम दोष अगर निर्माण हुआ हो, आम विष अगर निर्माण हो, तो आम विष की वजह से क्या होगा, बद्धकोष्ठता ये लक्षण आ जाएगा। बद्धकोष्ठता होने की वजह से क्या होगा कि वहाँ के जो सेंद्रिय विष है, बद्धकोष्ठता होने के बाद मल में सेंद्रिय विषों की उत्पत्ति हो जाती है, और वो बृहदांत्र में उनका शोषण हो जाता है। और वो शोषण होने के बाद अगर यह विष मस्तिष्क में चला जाए तो उसकी वजह से भ्रम व्याधि की निर्मित होती है।
तो इस ब्रह्मव्याधि में क्या होता है कि चक्कर आती है, आँखों के सामने अंधकार छा जाता है और रुग्ण बेहोश हो जाता है बहुत बार। ये जो बेहोशी है कुछ समय तक रुकती है। तो इसमें हम अगर महायोगराज गुग्गुल का उपयोग करें तो इसका अच्छा उपयोग होता है। बस हमें इस महायोगराज गुग्गुल के साथ में प्रवालपिष्टि, गुलवेल सत्व एकत्र करना है। उन्हें महायोगराज गुग्गुल और गुलवेल सत्व और प्रवालपिष्टि इनको मर्दन करके धमासा जो क्वाथ होता है, धमासा क्वाथ के साथ अगर हम यूज़ करते हैं तो इस भ्रम में उसका बहुत अच्छा यूज़ होता है। तो ये था महायोगराज गुग्गुल का कल्प, उसके कंटेंट, घटक, उनकी कार्य करने की पद्धति और किस किस व्याधियों पर किस किस प्रकार से उपयोग करता है, ये मैंने आपको इस भाग में बताया है। धन्यवाद।